हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया, स्वस्थ, कुशल, मंगल होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि आज जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता को पूर्णतः समाप्त करेंगे। तो आप लोग मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जितनी भी पुरानी कक्षाएँ हैं उनको बराबर देख रहे होंगे और अपनी नोट्स वगैरह या फिर बुक्स को आपने मँगा ली होगी। लूसेंट प्रकाशन की बुक जो हमारी है, उसको आप लोगों ने अभी तक मुझे आशा है कि मँगा ली होगी, वरना अगर आपके पास टैब है तो आपको मँगाने की आवश्यकता नहीं है। पीडीएफ डेली के डेली आप लोगों को दी जा रही है। वहाँ से आप लोग पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है बाबू? तो चलिए देखते हैं आज हम सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धतियों के द्वारा जो है सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। लेकिन बाबू देखो यहाँ पर जो दिया गया हुआ है, ये 2450 जो है कुछ एग्जाम्स में बिहार के माना गया है। 2450 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है कुछ एग्जाम्स में बिहार के जो है इसको आयोग ने माना है। ठीक है? तो ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है? नई एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल जो है लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक जो है माना गया है, नई एनसीईआरटी जो है उसके अनुसार। ठीक है? इसका मुख्य शहरी चरण जो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच था। जो हमारी नई एनसीईआरटी है उसके अनुसार क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य मतलब अभी के अनुसार क्या समय माना गया है उसका 3300 ईसा पूर्व से जो है 1300 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसका मुख्य शहरी चरण कब से कब तक था? 2600 ईसा पूर्व से जो है 1900 ईसा पूर्व के बीच था। प्रारंभिक हड़प्पा काल जो है 3300 से 2600 ईसा पूर्व। प्रारंभिक जो हड़प्पा काल था वह कब से कब तक था? 3300 से जो है 2600 ईसा पूर्व। और मुख्य शहरी यानी कि परिपक्व काल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वो कब से कब तक था? 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक। ठीक है बाबू? और उत्तर हड़प्पा काल कब से कब तक था? 1900 से 1300 ईस्वी के पूर्व। ठीक है? 1300 ईस्वी के जो है पूर्व था उत्तर हड़प्पा काल। चलिए आगे जो चीज़ें हैं उनको हम समझते हैं। डेट से रिलेटेड ज़्यादा तथ्य नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें जो है अभी भी मतभेद है, तो इसलिए वो पूछे भी नहीं जाते उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में। ठीक है? तिथि निर्धारण की कार्बन-14 यानी कि कार्बन-14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री बीएफ लिवी द्वारा जो है 1946 ईस्वी में की गई थी। बाबू देखो, कार्बन-14 के द्वारा जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी तिथि का निर्धारण करते हैं या फिर कोई भी घटना ऐसी होती है जिसके बारे में हम पता लगाते हैं। 1 मिनट रुकना। हाँ, वॉइस जा रही है? हाँ, ठीक है। मैं देख रहा था माइक तो नहीं बंद होगी भाई, कल ऐसे मैंने पढ़ा दिया माइक बंद होगी, पता चला, फिर मेरी सारी मेहनत बर्बाद। तो जो तिथि निर्धारण की विधि है, कार्बन-14 वाली जो प्रक्रिया है, उसकी खोज किसने की थी? अमेरिका के जो है प्रसिद्ध रसायन शास्त्री बीएफ लिवी द्वारा जो है कब किया गया था बाबू? 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में जितना कम प्रतिशत किसकी होगी, कार्बन-14 की मात्रा जितनी कम होगी, वह क्या होगा? उतना ही प्राचीन माना जाएगा। इस पद्धति में क्या होता है, कार्बन-14 जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है, इसमें कार्बन-14 की मात्रा देखी जाएगी। कार्बन-14 की मात्रा देखी जाएगी कि वह इसमें जो है कितने प्रतिशत में कितने मतलब कि कितनी मात्रा में अवेलेबल है इस पदार्थ में। तो अगर जितना कम रहेगा, तो उतना ही क्या रहेगा, वह प्राचीन मानेगा और जितना ज़्यादा रहेगा मतलब वह उतनी नवीनतम वस्तु है। ठीक है बाबू? चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता हमारी है उसकी खोज किसने की थी? 1921 ईस्वी में किसने की थी? राय बहादुर दयाराम दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक अथवा जो है कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। जैसे आप लोगों ने कल पढ़ा था बाबू, कल मैंने बताया था आप लोगों को आद्य ऐतिहासिक क्या है। ठीक है? जिसके लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है, वो आद्य ऐतिहासिक कहलाते हैं। तो सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में ही रखा जाता है या फिर कांस्य युगीन जो है सभ्यता जो थी उसमें रखा जा सकता है। ठीक है? इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो है द्रविड़ जो है भूमध्य सागरीय सॉरी इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। इस सभ्यता के जो प्रमुख निवासी थे वो कौन थे? द्रविड़ थे और क्या थे? भूमध्य सागरीय थे। भूमध्य सागरीय व्यक्ति थे। ठीक है? सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है?
सर जॉन मार्शल जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालिक महानिदेशक थे कब 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। सन जॉन मार्शल ने क्या किया था कि ये जो उस टाइम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग हमारा था उसके क्या थे तत्कालिक महानिदेशक थे कौन? सर जॉन मार्शल। इन्होंने 1924 ईस्वी में विधिवत रूप से एकदम मतलब खुले एकदम भयानक रूप से समझ लो बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता नामक जो है क्या है सभ्यता है, उन्नत नगरीय सभ्यता पाई गई है। इसकी घोषणा कब की थी? 1924 में सर जॉन मार्शल ने की थी, ठीक है? चलिए और देखते हैं हम, 1 मिनट। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल जो है दासक नदी के किनारे दास्क नदी सॉरी मैं दासक इसको बार-बार पढ़ देता हूँ, जब खुद पढ़ता हूँ तो भी इसको मैं दासक ही पढ़ दिया हूँ, दास्क नदी है, ठीक है बाबू? सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम में क्या है पुरातन स्थल कौन-सा है? दास्क नदी के किनारे जो है सुतकांगे डोर जो कि बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पुरास्थल जो है चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ठीक है बाबू? ये तो हमने जान लिया। अब इसको चलो हम मैप पे देख लेते हैं। मैप पे यही चीज़ें हम देखते हैं। रुको 1 सेकंड इसको थोड़ा-सा मैं ज़ूम इन कर दूँ, दिख नहीं रहा होगा तो ज़ूम इन कर दिया। देखो, अब दिख गई होंगी मुझे आशा है। ये देखो हमारा जो बलूचिस्तान, ये हमारा जो है पूरा का पूरा एरिया कौन-सा है? पाकिस्तान का एरिया है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है पाकिस्तान है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा क्या है? पाकिस्तान है। ये जो है पाकिस्तान वाला एरिया है, ठीक है? ये पाकिस्तान वाला एरिया है, ठीक है? ये भारत वाला एरिया हमारा मतलब भारत देश रहा। 1 सेकंड, ये थोड़ा-सा मैप देख लेना। यहाँ पर जो है बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान कहाँ पर है? सॉरी सुतकांगेड और बलूचिस्तान में, जम्मू कश्मीर में मांडा है, उत्तर प्रदेश में जो है आलमगीरपुर, दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। ये चारे की चारों जो है हमारी जो है जगह हो गई। ये हमारा जो है पश्चिमी में हो गया, ये उत्तर में हो गया, ये दक्षिण में हमारा क्या हो गया दैमाबाद हो गया, ये आलमगीरपुर का हमारा कहाँ हो गया उत्तर में हो गया बाबू। ये दक्कन यमुना ये देख लेना, ये महासागरों के नाम इसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है? ये अरब सागर है और ये कौन-सा है? बे ऑफ बंगाल है, ठीक है बाबू? चलिए अब ऊपर देखते हैं हम, जो इसमें चीज़ें बची हुई थी उसको। ये मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि दक्षिणी पूर्व स्थल गोदावरी नदी के तट पर था, दायमाबाद कहाँ पर है? गोदावरी नदी के तट पर है और जो है मांदा जो है अखनूर के चिनाब नदी के तट पर है, ठीक है? जो कि जम्मू कश्मीर में, आलमगीर में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे जो कि मेरठ जिले में उत्तर प्रदेश में, सुतकांगेडोर ये दास्क नदी के किनारे है, जो कि बलूचिस्तान में है, ठीक है बाबू? सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता क्या थी? एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। अभी देखोगे आप ग्रामीण, नगरीय सब मिलती है ना, लेकिन उस टाइम जो सिंधु सभ्यता थी वो क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई। जो सैंधव सभ्यता हमारी है उसमें जो है कई नगर या कई जगह मिले हैं, कई स्थल मिले हैं, लेकिन उनमें से जो है केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। कौन-कौन से हैं वो? मोहनजोदाड़ो है, जोदड़ो है और क्या है हड़प्पा है और क्या है गढ़वा गढ़वारी वाला है और क्या है राखीगढ़ी है, धौलावीरा और कौन है कालीबंगन। मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गढ़वारी वाला है और कौन है राखीगढ़ी, धौलावीरा और जो है कालीबंगन। ये जो हमारे 6 जगह हैं ये क्या है सबसे बड़े नगर में इनको जो है संज्ञा दी गई है, बड़े नगरों की इनको संज्ञा दी गई है बाबू, ठीक है? मैप आप लोगों ने देख लिया, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं हम। धौलावीरा भारत के सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में जो है विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया है। धौलावीरा क्या है? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे जो है यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है बाबू, ठीक है? 1 मिनट रुकना। हुँ, चलो देखते हैं कि जो धौलावीरा है वह क्या है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। धौलावीरा को ही जो है 2021 में यूनेस्को ने क्या किया है विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल किया है। बाकी इसके पहले किसी भी सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल को जो है इसने विश्व विरासत स्थल की सूची में यूनेस्को ने शामिल नहीं किया था बाबू, ठीक है?
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात से खोजे गए हैं। जब स्वतंत्रता हमें मिल गई 1947 में, उसके पश्चात जो हड़प्पा संस्कृति जो हमारी थी, उसके सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले हैं बाबू? गुजरात से खोजे गए हैं, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है। ये हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है त्रिभुजाकार, मान लो ये हमारी से है ना? ऐसे ही है मान लो। सुतकांगेडोर, आलमगीरपुर, ठीक है? दयामादी ये मान लो, इसमें जो सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें मोहनजोदड़ो जो है वह क्या है? सबसे बड़ा स्थल है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल क्या है? राखीगढ़ी है। ये कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है और राखीगढ़ी इसका जो है सबसे बड़ा किसका है? भारत का। अगर पूछेगा इंडियन पेनिनसुला का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का जो है स्थान तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगर जब पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा जो है स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का तो राखीगढ़ी हो जाएगा, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। जो राखीगढ़ी है वो कहाँ पर है? हरियाणा के जो है हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज जो 1963 ईस्वी में किसने की थी? सूरज भान ने की थी। जो राखीगढ़ी है उसकी खोज कब हुई थी बाबू? 1963 ईस्वी में किसने की थी? सूरज भान ने की थी। यह क्या है? भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल जो है, ठीक है? लोथल एवं सुतकोटदा से क्या मिला है? कोतदा से क्या मिला है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, मतलब लोथल से और जो है कोतदा से क्या मिला है बाबू? तो बंदरगाह मिले हुए हैं। लोथल और कोटदा से क्या मिला हुआ है? बंदरगाह मिले हुए हैं। जुते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों के प्रयोग के साथ जो है कहाँ से मिले हैं बाबू? कालीबंगा से। काले रंग की चूड़ियां वगैरह भी कालीबंगा से ही मिली हुई है, ठीक है बाबू? जुते हुए खेत और नक्शेदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है बाबू? कालीबंगन से मिला हुआ है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार प्राप्त हुए हैं, वह संभवतः क्या थी? सैंधव सभ्यता की पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी है, उसकी क्या है? सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य में क्या था? स्नान कुंड था। 11.8 मीटर लंबा, 7.101 मीटर क्या था? चौड़ा था, 2.43 मीटर क्या था? गहरा था। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर जो है कमरे बनाए गए थे। इसमें जो है भरने के लिए पानी जो है कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया। देखो बाबू, अब यहाँ पर समझने के लिए बात ये है कि सोचो उस टाइम भाई, मतलब स्नानागार भी होते थे। स्नानागार मतलब जैसे कपड़े बदलने के लिए जो है घर होता था। इस टाइम देखो कि नदियों के किनारे है नहीं, लेकिन उस टाइम भाई सोचो कितनी अच्छी व्यवस्था थी कि स्नानागार जो बनाए गए थे उनके किनारे क्या था बाबू? कमरे बनाए गए हुए थे उनके चारों ओर कि जाकर इसमें व्यक्ति जो है अपने कपड़े वगैरह बदल सकता है, ठीक है? इसे भरने के लिए क्या किया जाता? कुएँ का प्रयोग किया जाता था और इसमें सीढ़ियाँ लगी हुई थी, मतलब समझ लो कितनी उन्नत किस्म की जो है सभ्यता थी ये। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाए, जब कुएँ से इसमें पानी भर लिया जाए उसके बाद जो है इसको खाली बाद में कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक ये विशेष अवसरों पर मतलब स्नान करने आते थे। ये इसलिए होता था, शायद अभी इसमें भी कन्फ्यूजन है इतिहासकारों को कि शायद यहाँ पर जो है विशेष अवसर पर ही लोग नहाने आते थे, इसीलिए इसको खाली कर दिया जाता था, ठीक है? अग्निकुंड जो है यज्ञ वेदी जो है कहाँ से मिले हुए हैं? लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए बाबू? लोथल से और कालीबंगन से। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। अग्निकुंड कहाँ से मिला हुआ है? लोथल और कालीबंगा से। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से। और जो है मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? एक सील पर जो है 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। यहाँ पर देखो एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, जो 1 मिनट, जो सील मिली है, पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में जो सील मिली है, उसमें सील में कौन-सा जानवर नहीं है? कौन-सा जानवर नहीं है? तो ऑप्शन में बाबू कई प्रकार के दे देगा। जैसे उसमें दे देगा हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा और साथ में एक ऑप्शन दे देगा गाय। तो गाय उसमें नहीं है बाबू, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बन जाएगा।
उनके चारों ओर जो है हाथी, गैंडा, चीता और जो है भैंस विराजमान हैं। मोहनजोदड़ो से क्या मिली हुई? एक कांस्य की मूर्ति मिली हुई है जो कि नर्तकी की थी। एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है? मोहनजोदड़ो से काफ़ी चीज़ें मिली हैं बाबू, तो ये याद कर लेना, ठीक है? चलिए आगे हम देखते हैं। हुँ। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक जो है एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा की जो मोहरें थी उस पर क्या था? सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है हड़प्पा की जो मोहरें थी उस पर जो है सबसे ज़्यादा का चित्र देखने को मिलता है बाबू? श्रृंगी पशु जो हमारा है उसका क्या मिलता है? चित्र मिलता है या फिर उसका दिखाया हुआ गया हुआ है वहाँ पर, ठीक है? यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर की स्त्री के गर्भ से जो है पौधा निकलता दिखाया गया है। पूछा जाएगा कि आयताकार मुहर या ऐसे पूछा जाएगा कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जो है, ये जो है मुहर कहाँ से हमें देखने को मिली है? तो हड़प्पा से देखने को मिली है। कहाँ से बाबू? हड़प्पा से जो है ये चीज़ हमें देखने को मिली है कि जो एक जो है स्त्री है, उसके गर्भ से जो है पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। हड़प्पा में जो है ये मुहर मिली हुई है, ठीक है? मनके बनाने के कारखाने लोथल और चनहूदड़ो से मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं चनहूदड़ो से मिले हुए हैं बाबू, मनके बनाने के कारखाने। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर, मतलब इस साइड से इस साइड लिखी जाती थी, ठीक है? इस साइड से इस साइड लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, तो क्या किया जाता था? इसी साइड को पलट दिया जाता था। एक बार इस साइड से, एक बार जो है बाएँ साइड से, एक बार दाहिने साइड से, एक बार जो है बाएँ साइड से लिखना प्रारंभ कर दिया जाता था। ठीक है? और लिखी जाती है। वही चीज़ देखो आगे दी गई है। एक बार जो है इस साइड से लिखेंगे, फिर जब एक से ज़्यादा पंक्ति हुई तो एक बार इस साइड से, फिर एक बार इस साइड से, फिर एक बार इस साइड से लिखा जाएगा। ठीक है? यही था उसमें। चलिए आगे देखते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन-सी थी? सुमेरियन सभ्यता थी। पूछा जाएगा प्रश्न यहाँ पर, लेखन कला की जो है सबसे पहली जो है विकसित प्रणाली कहाँ से देखने को मिलती है? तो सुमेरियन की सभ्यता से देखने को मिलती है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए जो है ग्रिड पद्धति बताई। ग्रिड पद्धति बाबू आप लोगों को पता होगा, ये ग्रिड पद्धति होती थी। ठीक है? ये ग्रिड पद्धति है। ठीक है बाबू? ये ग्रिड पद्धति। ये जो है कहाँ पर अपनाई गई? सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए जो है क्या अपनाई गई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। घरों एवं खिड़कियों के दरवाजे जो है सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। मतलब जो घर थे, मान लो ये घर है और इस साइड से सड़क गई, यहाँ से दरवाजे नहीं खुलेंगे बाबू। पीछे की साइड से जो है दरवाजे लगे थे, वो दरवाजे पीछे की साइड से खुलते थे। केवल लोथल नगर से जो है घरों के दरवाजे जो है मुख्य सड़क, लोथल ये मान लो लोथल है। लोथल, लोथल में एक घर है ये, यहाँ पर सड़क गई हुई थी, ठीक है? यहाँ लोथल ही ऐसा था जिसमें जो है सड़क की साइड जो है घर के द्वार खुले होते थे, इस साइड जो है घर के द्वार जो है नहीं खुले होते थे, ठीक है? इस साइड घर के द्वार या 1 मिनट, पीछे की साइड जो है नहीं खुले होते थे, पीछे की साइड पूरा पैक, यहीं आगे की साइड जो है यहाँ से क्या खुले होते थे, घर खुले होते थे, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूँ और जौ थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली फसल या मुख्य फसल कौन-सी थी? गेहूँ और जौ थी। सैंदोवासी मिठास के लिए जो है इसका प्रयोग करते थे बाबू? शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य जो है वनमाली से जो है मिला है। मिट्टी से बने हल का जो है साक्ष्य कहाँ से मिला है? वनमाली से मिला हुआ है। सैंधववासी जो है यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे बाबू? शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल कौन थी? गेहूँ और जौ थी, ठीक है? रंगपुर एवं लोथल से जो है चावल के दाने मिले। रंगपुर और लोथल से क्या मिले बाबू? चावल के दाने मिले, जिसमें जो है धान की खेती होने के प्रमाण मिलते हैं। जिससे ये हमें प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर धान की खेती होती है रंगपुर और लोथल में। चावल के प्रथम साक्ष्य जो है लोथल से ही प्राप्त हुए। पहले लोथल से प्राप्त हुए, फिर रंगपुर से जो है चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। पहले नंबर पर कौन हमारा बाबू? लोथल जो है, लोथल से पहले नंबर पर मिले हुए हैं। उसके बाद कहाँ से मिला हुआ है? रंगपुर से जो है मिला हुआ है, ठीक है? सुतकोटदा, कालीबंगा और लोथल से जो है सैंधव-कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले। सैंधव-कालीन जो घोड़े के अस्थि पंजर मिले वो कहाँ-कहाँ से मिले हैं?
सुतकोटदा से और कालीबंगा से और कहाँ से बाबू? लोथल से जो है क्या मिले हैं? सैंधवकालीन घोड़े के जो है अस्थि पंजर मिले हुए हैं, ठीक है? तौल की इकाई संभवतः जो है 16 के अनुपात में, तौल की इकाई जो थी वो किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। सुरकोटदा और कालीबंगा और लोथल से क्या मिले हैं? सैंधवकालीन जो है घोड़े के अस्थि पंजर मिले हुए हैं बाबू, ठीक है? चलिए ये देखते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये दिख रहा होगा, मैं आशा करता हूँ कि ये दिख रहा होगा आप सभी लोगों को पूर्णतया। दिख रहा है भाई? दिख रहा होगा, आशा कर रहा हूँ दिख रहा होगा भाई, दिख ही रहा है। हड़प्पा जो है वह कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे। प्रमुख सैंधव स्थल कहाँ पर किस किनारे है और उसके उत्खननकर्ता कौन है और वर्तमान में स्थिति मतलब अभी फिलहाल वो कहाँ पर है? ये जो है इंपॉर्टेंट है और ये पूछे भी जाते हैं परीक्षा में। हड़प्पा जो है कहाँ से? रावी नदी के किनारे पर है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। और कौन? माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में, व्हीलर ने 1946 में, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है ये जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिला में यह है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है। राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में, मैके ने 1927 और व्हीलर ने 1930 ईस्वी में जो है इसका उत्खनन किया था। सबसे पहले किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की, ठीक है। चनहुदड़ो जो है ये भी जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में नवाब शाह जिला में जो है यह स्थित है। सिंध प्रांत में पाकिस्तान के जो है नवाब शाह जिला में यह स्थित है। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे। मैके जो है ने इसका उत्खनन कब किया था? मैके ने 1925 ईस्वी में। एन जी मजूमदार ने 1931 ईस्वी में, ठीक है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के किनारे है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है बाबू, ठीक है, किनारे नहीं, हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान के जो है स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अमलानंद घोष जी जो इसके प्रथम उत्खनन करता है 1951 ईस्वी में इन्होंने किया था। बी लाल एवं वी के थापर ने जो है 1961 ईस्वी में इसको खोदा। कोट दीजी जो है ये भी कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में खैरपुर स्थान में, ठीक है। फजल अहमद ने 1953 ईस्वी में इसकी जो है उत्खनन किया था। रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है, गुजरात का काठियावाड़ जिला में। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। रंगपुर, रंगनाथ राव और जो है काठियावाड़ जिला। रोपड़ सतलज नदी के पंजाब के रोपड़ जिला में। रोपड़ से रोपड़ जिला पंजाब में जो कि है वो सतलज नदी के किनारे स्थित था। इसकी जो है खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 में की थी। पंजाब में जो रोपड़ जिला है उसमें रोपड़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो कि सतलज नदी के किनारे है। उसकी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे है, ये गुजरात व गुजरात का अहमदाबाद जो है जिला है उसमें जो है यह है, जिसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। जिसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। कब की थी? 1954 में की थी। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ये क्या स्थित है बाबू, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जो है आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के जो है उत्तर प्रदेश के जो है मेरठ जिले में। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी 1958 ईस्वी में, ठीक है। सुतकांगेडोर जो है दास के नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान के मकरान में जो है समुद्र तट के किनारे जो है यह स्थित है। दास के नदी के किनारे समुद्र में जो है समुद्र के किनारे जो है समुद्र तट के किनारे स्थित है। पाकिस्तान के मरकान में जो है समुद्र के किनारे है, ठीक है। दास के नदी के किनारे सुतकांगेडोर। आलन स्टाइन ने इसकी खोज कब की थी? 1927 में की थी, ठीक है। वनमाली जो है रंगोई नदी के किनारे स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार जिले में क्या है? रंगोई है, ठीक है। इसकी खोज जो है किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। कब? 1974 ईस्वी में। रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी कब बाबू? 1974 ईस्वी में की थी। बनमाली की खोज जो कि रंगोई नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे। धौलावीरा कहाँ पर है? लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिला में। खादिरविड द्वीप पर गुजरात के कच्छ जिला में जो है धौलावीरा जो है स्थित है लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिला में। खादिरविड द्वीप पर जेपी जोशी ने जो है 1967 से 68 में इसकी खुदाई की थी। फिर रविंद्र सिंह बिष्ट ने जो है 1990 से 91 में की थी, ठीक है। सोतका जो है सादिक कौर जो है नदी के किनारे स्थित है दक्षिणी बलूचिस्तान में। जॉर्ज डेल्स ने 1962 में इसकी खोज की थी या उत्खनन किया था। सुतकोटदा जो है
ये जो है सुतकोटदा नदी के किनारे स्थित है। कच्छ जो है गुजरात में स्थित है। खोज इसकी जो है गजपति उत्खनन यानी कि इसका किसने किया था? गजपति जोश ने जो है 1964 ईस्वी में। राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे, हिसार हरियाणा में। देखो भाई हिसार हरियाणा में दो स्थान है। बनमाली जो है जो कि रंगोई नदी के किनारे है। राखी गढ़ी जो कि घग्गर नदी के किनारे हिसार में ही है। और रोपड़ देखो सतलज सॉरी रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे गुजरात के काठियावाड़ जिले में। और गुजरात में एक स्थान और है लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे है गुजरात के अहमदाबाद जिले में। ठीक है बाबू, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और जो है दैमाबाद इसकी जो है परवरा नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद महाराष्ट्र में। अहमदनगर सॉरी अहमदाबाद में कह रहा हूँ, अहमदनगर महाराष्ट्र में दैमाबाद। खोज जो 1958 ईस्वी में वीपी वोदिकर वोब्दिकर एन ए देश पांडे ने तब की थी और इन्होंने इस टाइम की थी। टाइम आप लोग देख लोगे, समय अंतराल कब कब किसने किसने की थी। दैमाबाद जो है परवरा नदी के किनारे अहमदनगर महाराष्ट्र में इसकी जो है खोज की गई थी बाबू। ठीक है, एक मिनट रुकना। ये क्या हो गया? रुक जाओ बाबू, थोड़ा सा एक सेकंड सब्र रखो। हम्म, चलिए आगे देखते हैं। बालाकोट बालाकोट जो है इसकी जो है कुनहार नदी के किनारे स्थित है। ये जो है खैबर पख्तूनवा पख्तूनखा पख्तूनखा जो है प्रांत मनसेहरा जिला पाकिस्तान में जो है स्थित है। जॉर्ज एफ डेल्स ने जो 1963 से 1970 में मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में। जेपी जोशी ने 1976 से 1977 में। रोजदी जो है भादर नदी के किनारे गोंडल तालुका सौराष्ट्र गुजरात में है। यहाँ जो 1982 से 1995 के बीच जो है कई बार खुदाई हुई है। ठीक है, मिताथल चिरांग व ये क्या लिखा हुआ यमुना के मध्य, यमुना यहाँ पर रहना चाहिए था। चिना चौरांग व यमुना के मध्य जो है भिवानी हरियाणा में जो है कि स्थित है कौन? मैताथल सॉरी मीताथल जो कि जिसकी खोज सूरज भान ने 1968 ईस्वी में की थी बाबू। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। ये तो खोज हो गई और ये खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर से याद कर लोगे भाई। कुछ भी हो जाए लेकिन इसको याद करके ही रहना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम। सैंडो सभ्यता के लोग जो है यातायात के लिए दो पहिए और चार पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। सैंधव सभ्यता के लोग क्या करते थे? यातायात के लिए जो है दो पहिए या चार पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का जो है उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय जो है सिंधु सभ्यता से। मेलुहा शब्द जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है उसमें मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। और मेलुहा शब्द शब्द जो है वह किससे अभिप्राय है? मेलुहा शब्द से तो सिंधु घाटी सभ्यता से उसका अभिप्राय है। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए दो पहिए व चार पहिए के जो है वाली जो है बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। वणिक वर्ग के हाथों में था किसका? सैंधव सभ्यता या कि हड़प्पा संस्कृति जो थी उसका शासनकाल। ठीक है, पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट ने जो है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की क्या कहा है? जुड़वा राजधानी कहा है। जुड़वा राजधानी किनको किनको कहा गया? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को। ठीक है, आयातित वस्तुएं प्रदेश। ठीक है, कहाँ से कौन सी वस्तुएं जो है व्यापार की जाती थी? तो तांबे का जो है खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से किया जाता है। चांदी का जो है अफगानिस्तान ईरान से किया जाता है। सोना का जो है कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से। टिन का जो है अफगानिस्तान ईरान से। गोमेद का जो है सौराष्ट्र। लाजवर्द का मेसोपोटामिया से। सीसा का जो है ईरान से किया जाता है बाबू। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर से याद कर लोगे। सिंधु सभ्यता के लोग जो है धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। उर्वरता की देवी की पूजा कहाँ पर किस सभ्यता में की जाती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी। उर्वरता की देवी थी क्या? तो धरती माता को ही वहां उस टाइम जो उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे लोग। ठीक है, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। वृक्ष पूजा और जो शिव की पूजा थी, पशुपतिनाथ शिव को ही माना गया है, तो उनके जो है साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलते हैं। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह जो होता है, आप लोगों ने स्वास्तिक चिन्ह देखा होगा।
स्वास्तिक चिन्ह आप सभी को पता होगा। बन जाएगा स्वास्तिक चिन्ह। 1 मिनट, ये क्या कर दिया मैंने? स्वास्तिक चिन्ह नहीं बन रहा है। ये हमारा होता है स्वास्तिक चिन्ह ना, स्वास्तिक चिन्ह ये होता है ना। तो इसमें ओम कहीं-कहीं पर देखोगे लिखा रहेगा, ठीक है? ओम लिखा रहेगा कहीं-कहीं पर, ठीक है? ऐसा रहता है, ठीक है? स्वास्तिक चिन्ह समझ गए हो ना आप कैसा रहता है? ये रहा स्वास्तिक चिन्ह हमारा। ये स्वास्तिक चिन्ह था। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः जो है हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह को सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। इस चिन्ह से क्या लगाया जाता है? सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है, मतलब कि सूर्य की जो है उपासना की जाती थी, सूर्य देव की जो है, ठीक है? इस चिन्ह से लगाया जाता है, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। अभी तक जो है सिंधु घाटी जो सभ्यता है, उसमें किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं थे। एक प्रकार से कह सकते हैं कि मंदिरों में जाकर पूजा नहीं की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है? और सूर्य उपासना का जो है अनुमान लगाया जाता है कि सूर्य देव की जो है उपासना की जाती थी। इस चिन्ह के वजह से लगाया जाता है, कयास जो है लगाए जा रहे हैं, इस चिन्ह चिन्ह की वजह से कि होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, मतलब माता देवियाँ थी, यानी कि देवियों की उपासना वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती थी, कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। पशुओं में कुबड़ वाला साँड़ इसकी इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। कुबड़ वाला जो साँड़ था, मान लो ये रहा हमारा साँड़, ठीक है भाई? ये रहा हमारा साँड़, ठीक है? ये 4 पैर है उसके, इसके यहाँ पर कुबड़ होता है, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है? कुबड़ होता है, ठीक है? ये मान लो हमारा साँड़ है भाई, ऐसे मान लो यार, बनाया नहीं हूँ। तो ये कुबड़ वाला जो साँड़ होता था, इस सभ्यता के लोगों के लिए क्या होता था? विशेष पूजनीय होता था, ठीक है? स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की जो है मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता जो है या सैंधव समाज जो था वह क्या था? मातृसत्तात्मक था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारी क्या थी? वो मातृसत्तात्मक थी, पितृसत्तात्मक नहीं, यानी कि पिता का नहीं चलता था, यहाँ पर माताओं का चलता था। माताएँ जो कहती थी वही होता था यहाँ पर, ठीक है? वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि मिट्टी की जो मूर्तियाँ अधिक मिली हैं स्त्री की, उससे अनुमान लगाया जाता है ये, ठीक है? सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। पूछा जाएगा कि सूती और ऊनी के समान टेरिकॉट ये सब कुछ वो नहीं प्रयोग करते थे, सिर्फ़ सूती और जो है ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे सैंधववासी, ठीक है? मनोरंजन के लिए जो है सैंधववासी क्या करते थे? मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु-पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ एवं पासा खेलना आदि साधनों का जो है उपयोग करते थे। पूछ सकता है यहाँ पर इम्पोर्टेंट किसका उपयोग नहीं करते थे? तो वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु-पक्षियों को आपस में लड़ाना। ये 3 दे देगा, चौथा कोई और दे देगा, तो उसका जो है वो लोग मनोरंजन के लिए प्रयोग नहीं करते थे। चौपड़ का प्रयोग करते थे, पासा खेलना इन सब का जो है यानी कि लूडो वगैरह का जो है प्रयोग ये लोग करते थे, ठीक है? सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लाल मिट्टी के बर्तन जो है ये लोग ऐसे बनाते थे, मान लो ये जो है 1 सेकंड में सुराही बनाता हूँ। सुराही बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये सुराही हो गई हमारी। ये हमारी सुराही मान लो हो गई भाई, सुराही हो गई, ठीक है? बनी नहीं है सुराही लेकिन मान लो सुराही हो गई, ठीक है? ये क्या होता था? काले रंग से रंगे होते थे। ये क्या होते थे बाबू? काले रंग से 1 सेकंड काला रंग भी ले लेता हूँ मैं। ये काले रंग से डिज़ाइन किए होते थे। सॉरी, काले रंग से मान लो इस पे कुछ ऐसे-ऐसे डिज़ाइन बना दिया मैंने, ठीक है? ऐसे-ऐसे मैंने डिज़ाइन बना दिए इस पर, ठीक है? ऐसे-ऐसे डिज़ाइन किए होते। लाल मिट्टी के बर्तन के मतलब ये लाल है ही, मैंने लाल बनाया ही। तो लाल मिट्टी के बर्तन के ये होते थे, ठीक है? लाल मिट्टी के बर्तन के बनाए जाते थे, ठीक है? सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, मतलब उस टाइम पर जो है तलवार लोग जानते ही नहीं थे कि तलवार कुछ होता है। तलवार तो उसके बाद की सभ्यताओं में बने, लेकिन उस टाइम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे, तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर जो है सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा-कालीन स्थल था, जिसका निचला शहर जो है, वह भी जो है किले से घिरा होता था, नहीं तो निचले शहर जो है वो किले से घिरे नहीं होते थे, ठीक है? सामान्य लोगों रहने के लिए जो है निचला उच्च ऐसे होता था, ठीक है? जो उच्च होते थे उसमें जो है बड़े व्यक्ति रहते थे, ठीक है? और बाकी जो है बड़े व्यक्ति मतलब जैसे
असामान्य जिनके पास अधिक संपत्ति वगैरह थी वो ऊँचे स्थान पर रहते हैं और जिनके पास संपत्ति कम वगैरह थी वो निचले स्थान पर रहते हैं, मतलब नीचे उनका घर रहता था, ठीक है? वो भी जो है कालीबंगा से ऐसा मिला है, साक्ष्य मिला है कि वहाँ पर जो है वो जो उनके घर होते थे वो क्या होते थे, किले जो होते हैं, किलों से घिरे होते थे, ठीक है? देखो यहाँ पर मैंने जो बताया था, कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से जो है पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रमाण भी मिलते हैं। कहाँ से? कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत और अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ, ठीक है? पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा मतलब कि पर्दा में जो रहना और वैश्यावृत्ति मतलब वैश्यावृत्ति से आप सभी लोग परिचित होंगे। इससे बताने की आवश्यकता नहीं है वैश्यावृत्ति क्या थी, ठीक है? और पर्दा प्रथा तो आप सभी लोगों को ये भी पता होगा। तो इससे जो है प्रचलित थी सैंधव सभ्यता में ये चीज़ प्रचलित थी, ठीक है? शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएँ प्रचलित थी। मतलब ऐसा नहीं था कि शवों को सिर्फ़ जला दिया जाता था या फिर शवों को सिर्फ़ दफनाया जाता, नहीं दोनों चलाएँ मतलब दोनों जो है प्रथाएँ यहाँ पर क्या थी, प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाए जाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाए जाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में क्या किया जाता है, शवों को दफना दिया जाता है। जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति मरा है, तो इसको जो है हड़प्पा में दफना दिया जाता है और जो है ये कोई व्यक्ति मरा है, इसको जो है मोहनजोदड़ो में जला दिया जाता है बाबू, ठीक है? ये जला दिया जाता है, ठीक है? प्रथम लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं। युग्म मतलब जोड़े में जो है समाधियाँ मिली हुई हैं कहाँ पर? लोथल और कालीबंगा में। लोथल और कालीबंगा में क्या मिली हुई है? युग्म समाधियाँ मिली हुई हैं या मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या माना गया था? बाढ़ माना गया था। आग की पकी हुई ईंटों को टेराकोट्टा कहा जाता था। आग की पकी हुई जो ईंटें थी उसको क्या कहा जाता है? टेराकोट्टा कहा जाता था, ठीक है? और जो इसके विनाश का कारण क्या था? वह बाढ़ को माना जाता है, ठीक है? तो आज आप सभी लोगों की सिंधु घाटी सभ्यता से जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी, वो मैंने आप सभी लोगों को बता दी, लूसेंट के अकॉर्डिंग। अभी तो हैं बहुत चीज़ें, ये लूसेंट के अकॉर्डिंग था, जब फाउंडेशन का भी बैच फिर से स्टार्ट होगा, जब ये लूसेंट का खत्म होगा, उसके बाद फाउंडेशन बैच फिर से मैं यूट्यूब पर स्टार्ट करूँगा, ऑल सब्जेक्ट की। उसमें आप सभी लोग देखोगे कि आप सभी लोगों को सारी की सारी चीज़ें मैं लिख कर हाथों से बताऊँगा और बाकायदा जो है इसमें आप लोग देखोगे, वो मतलब वनडे एग्ज़ाम्स के लिए नहीं होगा, वो स्पेशली पीसीएस और स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट पीसीएस वगैरह, उनके लिए होगा, ठीक है? ये वनडे एग्ज़ाम के लिए इतना बहुत है, इतने से बाहर कहीं पर नहीं जाएगा बाबू, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।